कुछ ज्योतिषियों का ये भी कहना है कि अगर आपने ऐसा करवाया तो विध्वंस होगा। ज्योतिष केवल एक कोशिश मात्र है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ज्योतिष भी एक तरह से स्कैम ही है। जब तक मेरा कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होगा तो ज्योतिष फलीभूत नहीं हो सकता। मैं कितने भी उपाय किसी को बताऊं, उसके लिए मुझे सात्विक, मुझे अच्छा इंसान होना पड़ेगा। योग जितने भी हैं, गज केसरी योग, महालक्ष्मी योग, उभयचरिक योग, अम्ला कीर्ति योग, ये खतरनाक अच्छे योग नहीं होते। तो सबसे पहले जन्म कुंडली को देखने से भी पहले हमें योगों के बारे में समझना चाहिए कि ये बच्चा क्या योग लेके इस दुनिया में आया है। जिन लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं हो पाता, बिजनेस में उन्हें तरक्की कामयाबी नहीं मिल पाती, तो वो वास्तु की कौन सी रेमेडी करें? जब एवरीडे आप घर से निकलते हैं तो ओम श्री हनुमते नमः 3 बार कह के निकलें। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज का ये पॉडकास्ट बेहद खास आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ज्योतिष और वास्तु को लेकर कि एक्चुअल में वास्तु क्या है, ये हमारी लाइफ में कैसे काम करता है, हम कौन सी गलतियां डेली रूटीन में कर रहे हैं जिससे हमारा वास्तु खराब हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे और आपको ऐसे टिप्स और रेमेडीज भी दी जाएंगी जिन्हें करने से आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो पाएंगी। क्योंकि आज हमारे पास जो इस पॉडकास्ट में खास मेहमान जुड़े हैं वो इंडिया में तो रहते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर भी लोग उनसे जुड़े। उनके क्लाइंट्स इतने ज्यादा हैं इंडिया से बाहर, अगर मैं बात करूं दुबई की, ऑस्ट्रेलिया की, फॉरेन में, हर जगह वो जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी लोग बहुत ज्यादा ज्योतिष और वास्तु पर डिपेंड हो चुके हैं। उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो दूर होती है इन रेमेडीज को करने से। तो हमारे साथ आज हैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर कुणाल कुमार जी। कुणाल जी, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा हूँ सर, फाइनली आज आपका टाइम मिला पॉडकास्ट करने के लिए। आप पहली बात तो इंडिया में जल्दी से रहते ही नहीं हैं, अब आप आए हैं तो हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, क्योंकि लोगों की बहुत डिमांड थी कि कुणाल जी को बुलाया जाए और उनसे वास्तु को लेकर और ज्योतिष को लेकर बहुत सारे सवाल करने हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, जैसा आपके बारे में पढ़ा जाना, आप बहुत लंबे वक्त से ज्योतिष कर रहे हैं और आपने ना जाने हजारों या लाखों में शायद कहूँ कुंडलियाँ देख चुके होंगे। आप इतनी कुंडलियाँ जो आपने देखी हैं, उन कुंडलियों को देखने के बाद जो लगन चार्ट आप देखते हैं, आपको उनमें क्या पता लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस्मत क्या बदल सकती है? अगर आपने इतनी कुंडलियां देखी हैं तो आप ये बता सकते हैं? जी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है मनुष्य को उसके समय की जानकारी देना। बिल्कुल सर। कि अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा शास्त्र है। बहुत लोगों के मन में ये, क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है कि मेरी ट्रैवलिंग इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा रहती है, तो बहुत लोगों के अंदर मिथ है ज्योतिष को लेकर के कि क्या ज्योतिष वाकई काम करता है, काम करता है तो कैसे करता है, सब कुछ लिखा गया है तो ज्योतिष को करने से क्या बदला जा सकता है। तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारे अपने क्वेश्चंस हैं, आपके पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारी मिथ भी हैं जो आज ज्योतिष के माध्यम से उनको प्रबल करके लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उससे ज्योतिष पर से जो विश्वास है लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेक भी हो रहा है। क्योंकि देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, आज विश्वास करते हैं, लेकिन आपने विश्वास करके क्या किया, एक एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की विवेचना कराई, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। फिर दूसरे से कराई। अगर आपने 10 बार एस्ट्रोलॉजी किसी से कंसल्टेंसी करी और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आए, तो आपका भ्रम क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप कहोगे अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं। बट मैं यहाँ आपको यही बताना चाहता हूं कि ज्योतिष पर उंगली उठाने से पहले उन लोगों में कमियां हो सकती हैं, मेरे अंदर भी कमी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं ज्योतिष की बात करूं तो इस दुनिया का जो 100% एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ज्ञान है वो 100% है, और इस धरती पर आज के युग में किसी को भी, किसी के पास भी 5% से ज्यादा की नॉलेज नहीं है। अच्छा। हम इस एक अर्थ के आसपास एक ब्रह्मांड के ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं, हम एक प्रेडिक्शन ही तो करते हैं कि ऐसा होगा, बट डिसाइड नहीं कर सकते। ग्रह डिसाइडेड है। ये कैसे आप सोच सकते हो कि हम जो बोलेंगे वो ग्रह डिसाइड कर लेंगे? अच्छा। या वही होगा जो हमने बोल दिया, या हमारे किसी मंत्र के पढ़वाने से हमने ये उपाय करवाया किसी को और ग्रह डिसाइड कर देंगे कि अरे इसने तो ये उपाय कर दिया, अब राहु का प्रभाव इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा, राहु देवता वहां से चले जाएंगे। ऐसा मनुष्य की सोच है। ज्योतिष एक महासागर है जिसमें जितना इसमें उतरोगे उतना आपको आपकी अज्ञानता का पता चलेगा। पर मैं ये कहता हूं कि ज्योतिष पर से लोगों का विश्वास ना उठे, इसलिए चाहे जितने भी हमारे ज्योतिष करने वाले लोग भाई हैं, उनको भ्रमित करना
किसी को भ्रम में डालने से रोकना चाहिए। ज्योतिष केवल एक कोशिश मात्र है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। कर्म आप अपने करते रहिए, भाग्य जरूर बदलेगा, क्योंकि कर्म के दत्तक पुत्र का नाम है भाग्य। जब तक कर्म उत्पन्न ही नहीं होगा तो भाग्य कैसे पैदा होगा। तो अगर हम ज्योतिष में लगन की बात करें, लगन, बहुत लोग हैं जो कुंडली खोली सीधा लगन देखा, लेकिन कभी आपने मेरे शोज देखे होंगे तो शायद आपको, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो बहुत लोग कुंडली खोलते ही बताना शुरू कर देते हैं। पर मैं कहता हूं कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इस बच्चे का क्या योग है, क्या योग में ये पैदा हुआ है, क्या योग लेके पैदा हुआ है। जैसे शुभ योग, ब्रह्म योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, वृद्धि योग, सुकर्मण योग, ये अच्छे योग होते हैं। वृद्धि योग, सौभाग्य योग में कोई बच्चा पैदा हो जाए, जिस घर में पैदा हो जाए उस घर के वारे नारे कर देता है। शूल योग, व्यातिपात, गंड, अतिगंड, परिगा, व्यसन, वरियन, ये खतरनाक अच्छे योग नहीं होते। तो सबसे पहले जन्म कुंडली को देखने से भी पहले हमें योगों के बारे में समझना चाहिए कि ये बच्चा क्या योग लेके इस दुनिया में आया है। योग के बाद नक्षत्र काम करता है, नक्षत्र के बाद आपकी राशि, फिर लगन, फिर ग्रह स्थिति काम करती है। आचार्य जी, अभी आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि अगर ज्योतिषाचार्य के पास जाएं तो राइट अपने लिए गुरु या ज्योतिषाचार्य कैसे आइडेंटिफाई करें। क्योंकि 10 लोगों के पास जाते हैं, 10 अलग अलग चीज़ें लेकर के आ जाते हैं, फिर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपको भी ज्योतिष का काफ़ी समय से ज्ञान है, काफ़ी समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कैसे आइडेंटिफाई करें। आपने एक क्वेश्चन करके ना मेरा सच में दिल खुश कर दिया। क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका जी, ये दोस्तों इतना प्यारा क्वेश्चन किया है, और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट क्वेश्चन है। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये समझ आना चाहिए कि हम सही व्यक्ति तक, सही व्यक्तित्व तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ये ज्योतिष काम कैसे करता है, कितना काम करता है, कितना फलीभूत होता है। 100% एक लाइफ को कैलकुलेट करते हैं। 100% में समझ लीजिए 50% पे सिर्फ आपके कर्मों का अधिकार है। जो आपके कर्म हैं वही आपको फलीभूत होने वाले हैं। 25% आपके प्रारब्ध हैं, प्रारब्धों से ही आपको जन्म मिला है। ये प्रारब्ध क्या होते हैं? पाप और पुण्य का कॉम्बिनेशन। पाप और पुण्य का अगला जो स्टेप है वो प्रारब्ध है। यानी कि एक व्यक्ति जो पाप करता है और एक व्यक्ति जो पुण्य करता है, अब ये दोनों प्रारब्ध के रूप में मनुष्य को जन्म देते हैं, जन्म दिलाते हैं। कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, दिल्ली में 200 बच्चों का जन्म हुआ। ठीक। उन 200 की कुंडलियां एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, एक ही समय, एक ही कुंडली बनेगी, पर सबकी जर्नी तो आपको नहीं लगता अलग अलग होती है। तो वो क्यों होती है? यही प्रारब्धों का रोल होता है कि मनुष्य को जन्म उसके पूर्व जन्म के कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्मों के आधार पर प्रारब्ध के रूप में दिलाते हैं। जैसे कि आप राजा के घर में पैदा हुए, आप भिखारी के घर में पैदा हुए, इंजीनियर के घर में, डॉक्टर के घर में, ये सब आपके प्रारब्ध हैं। इसमें किसी का कोई रोल प्ले नहीं है। हर बच्चे को जो अपने पिता से मिल रहा है वो उसके प्रारब्धों से डिसाइडेड है। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा ना। तो 25% हमारे प्रारब्ध काम करते हैं और 50% में हमारे कर्म। तो कितना हो गया? 75। अब बचा 25%। 25% में से 10% एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। 2% वास्तु है। 1% सामुद्रिक शास्त्र है। 1-2% न्यूमरोलॉजी है। 5% आपके दान और पुण्य तो आपने कर लिए, दान वगैरह है कि आपने निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कितना अच्छा किया है, उसका रिटर्न बैक आपको मिलता है। 5% में वो काम करता है। फिर 1-2% में आपका व्यवहार, आपके संस्कार, आप अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बात करते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को कितना प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी को कितना मान सम्मान देते हैं, आप अपने भाई से कितना प्यार करते हैं, आप परिवार के कितने डिवोटी हैं। तो मिला के ये 25% कैलकुलेट होता है। तो ज्योतिष की अगर मैं बात करूं तो 10%, लेकिन 10% में नीलम पहनते ही राजा बन गया, ये कहावत है, कहानियों में लिखा गया है। ऐसे दुनिया के सारे लोग आज ही नीलम पहन ले तो राजा कैसे बनेंगे? ज्योतिष काम करता है
सही समय पे, अब मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। ये तो मैंने बताया कि कितने परसेंट किसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि हम ज्योतिषी करते रहेंगे। अच्छा, एक उदाहरण फिर से, एक सब्जी आपको सब्जी बनानी आती होगी कि एक सब्जी अगर एक दो व्यक्ति के लिए आप एक सब्जी बना रही, उसमें कितना नमक डालेंगे, कितना नमक पर्याप्त है? मैं अकॉर्डिंगली मतलब अकॉर्डिंग कितना चम्मच? कोई भी एक चम्मच भी नहीं, इनफेक्ट आधा चम्मच लग आधा चम्मच, 25 चम्मच अगर उसमें डाल दोगे तो क्या होगा? सारा हो जाएगा बिल्कुल खाने में। ऐसी एक कप चाय में 1 चम्मच चीनी, आधा स्पून चीनी परफेक्ट है। पर बिना नमक के या बिना चाय के क्या टेस्ट है उसमें? आपने मसाले भी डाल दिए, घी भी डाल, सब कुछ डाल दिया, लेकिन नमक के बिना टेस्टलेस है। तो ये जो नमक है और ये जो मिनिमम मात्रा है, यही एस्ट्रोलॉजी है। कभी कभी आपकी अंधेरी पड़ी लाइफ को, बेजान पड़ी लाइफ को, ये टेस्ट का काम करता है एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि नॉलेज देता है ना। आपको पता ही नहीं कि आपका पथ क्या होना चाहिए, तो ये पथ बताने का, आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट है, आपको एक व्यापार करना है, सही एस्ट्रोलॉजी से आपको ये पता चल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब सही एस्ट्रोलॉजर कौन है, ये क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों, सही एस्ट्रोलॉजर आपको कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा। जब तक आपके कर्म ठीक नहीं होंगे, जब तक आपका अच्छा आचरण नहीं होगा, जब तक आपका परिवार के साथ प्यार भरा रिश्ता अच्छा नहीं होगा, आप अपनी पत्नी की केयर नहीं करेंगे, बच्चों के साथ प्यार नहीं करेंगे, अपने अपने अपनी जर्नी के साथ न्याय नहीं करेंगे, आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल ही नहीं सकता। कहते हैं कि जब व्यक्ति का समय सही आता है तो घर बैठे भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल जाता है। एक अपने जीवन का मैं उदाहरण देता हूं कि मैं अभी टेक्सास गया था, एक फैमिली में, उनके घर पे जब मैंने एंट्री की तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ। मैं अपने रूम में फ्रेश हुआ, चेंज करके आके बैठ गया। तो वो अपनी कुंडली वुंडली दिखाने के लिए बैठे, तो उस समय उनके घर पे गेस्ट बैठे हुए थे, तो वो निकलने वाले थे। उन्होंने चलते चलते मुझे इंट्रोड्यूस करा दिया। तो उन्होंने बोला, अरे हमें तो एक पंडित की बहुत सख्त जरूरत थी और हमें भी मिलना है। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर, मतलब क्योंकि मैं एक ही दिन था ह्यूस्टन में, तो उन्होंने कहा आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप आ जाओ। तो वो तो कह रहे नहीं, हम यहीं बैठे हैं। वो बैठे हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं अच्छा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जब उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको उपाय क्या बताया। उनकी कुंडली में एक पत्नी ऋण दोष था, पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को चीट करना, दुखी करना, दुर्व्यवहार करना, या किसी की लड़की या बहन के साथ बुरा करना। दोष तो हर कर्म का फल है और प्रारब्ध भी हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमें उसका प्रायश्चित भी करना है। मैं आज क्या करता हूं, अगर आप देखो मेरी लाइफ ऑफ जर्नी जो है, मेरा कुंडली बताने का तरीका क्या है कि सिर्फ मैं लोगों को उनके पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने का एक काम करता हूं और कुछ नहीं करता, और वो अपने आप 10 स्टेप ऊपर चले जाते हैं सक्सेस के रूप में। बट मुझे लगता है कि जब जिस व्यक्ति का समय सही आता है, मेरा काम है आपको बताना, करना नहीं करना, जब आपका समय सही आएगा आप कर लोगे। जब तक आपका समय सही नहीं होगा, तो समय बहुत महत्वपूर्ण है सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचने का। सही एस्ट्रोलॉजर कौन होना चाहिए? कुणाल सबके लिए नहीं है, पर सब भी सबके लिए नहीं है। भगवान ने कुछ लोगों की जर्नी में कुणाल को ऐड किया है, कुछ लोगों की जर्नी में किसी और एस्ट्रोलॉजर को ऐड किया, किसी और की जर्नी में। हमें अंधविश्वास से बचना, विश्वास करना चाहिए पर अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बता रहा है वो उपाय नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी उपाय पर किया गया आपका विश्वास, जब आप विश्वास के साथ उस उपाय को करते हैं तो वो 99% रिजल्ट देता। आपका समय अच्छा होना चाहिए बस। लेकिन सर, आज के डेट में ये कहना गलत नहीं हो सकता क्या कि ज्योतिष भी एक तरह से स्कैम ही है? क्योंकि जिस तरह से लोग ये दावा करते हैं ज्योतिषाचार्य कि हम 2 महीने में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, हम 10 दिन में आपको ज्योतिष सिखा सकते हैं, ये भी तो स्कैम ही है लोगों के साथ। मैंने 94 से एस्ट्रोलॉजी को सीखना शुरू किया था और 2006 में 7 में जाके मैं इसको प्रैक्टिस में लेकर के आया। तो आप समझिए 10, 12, 13 साल मैंने इसको ये समझने की कोशिश की है कि ये काम करता भी है कि नहीं। पर मैंने ये समझा कि ये काम करता है, बट उससे पहले मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए। जब तक मेरा कर्म ट्रैक अच्छा नहीं होगा तो ज्योतिष फलीभूत नहीं हो सकता। मैं कितने भी उपाय किसी को बताऊं, उसके लिए मुझे सात्विक, मुझे अच्छा इंसान होना पड़ेगा।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ सात्विक का मतलब कि आप फैमिली लाइफ नहीं जीते हो, आप एंजॉय नहीं करते हो, आपको धोती कुर्ता पहनना, गले में 100 मालाएं डालना, तिलक लगाना, 10 घंटे रोज पूजा करने से सात्विकता पता नहीं चलती। सात्विकता तो आपके आचरण में छिपी हुई है, आपके कर्मास में छिपी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सही, हर इंसान को पता होता है वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। हर इंसान को ये पता होता है, क्योंकि मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष भक्ति रूपी हनुमान की सहायता से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता। यही तो रामायण का सार है। तो हमारे हृदय में जो आत्मा यानी कि सीता, सीता कहती है कि ये प्रॉपर्टी, जैसे रामायण में क्या था, जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो सीता माता ने कहा मैं तेरी स्त्री नहीं हूं, मैं मेरे ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, तो तू अपना ये विचार त्याग दे। तो हमारी आत्मा जो है, सीता रूपी आत्मा क्या कहती है, मन रूपी रावण से मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, इसकी बीवी कितनी सुंदर है, इसके पास कितनी लग्जरी गाड़ी है, ये कितनी बढ़िया वॉच पहने हुए है, इसका घर कितना सुंदर है। तो हमें मन जो है अट्रैक्शन कराता है, ललायत कराता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तब आत्मा रूपी सीता समझाने की कोशिश करती है। तब किसी संत महात्मा का जो संगत है या भक्ति अगर हम किसी की करते हैं और उस समय हम मेडिटेशन करते हैं सुबह या भक्ति करते हैं, तब हमें अनुभूति होती है कि नहीं यार वो गलत था, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है ना, बच्चों के ऊपर आता है, परिवार के ऊपर आता है, अपने साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं घटित होने लगती हैं, तब हमारे मन में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि शायद ये उस गलती की सजा थी। तब आत्मा रियलाइज कराती है। तो हमें हमें क्या करना चाहिए, इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को हमेशा मुक्त रखना चाहिए। अच्छा जी, एक बार फिर से इसी सवाल पर आते हैं। जैसे कि आमिर आमिर जी ने भी यही कहा कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं 10 दिन में। मैं फिर से बता दूं कि आज अभी 10 साल मुझे लगे समझने में। और सही बताऊं कि दुनिया, मैंने बताया कि दुनिया में 5% से ज्यादा ज्ञान किसी को है नहीं। कोई अपनी मौत डिसाइड नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो दुनिया का वो सबसे रिच इंसान बन सकता है, वो उसी शेयर पे पैसा लगाए जो अगले पल बढ़ने वाला है। बट वो अपने पैसे नहीं लगाएगा कभी, कोई पंडित अपने पैसे नहीं लगा, क्योंकि उसको पता है, लोगों के साथ उसको सर अपने स्कैम ऊपर खुद कर विश्वास रहे नहीं हैं है, ना ये। लेकिन दूसरे को भी विश्वास में डालने की, अरे आप इस पे पैसे लगाओ। बट क्या वो स्टैम्प पेपर पे लिख के देगा? आज अगर कोई आपसे कितनी भी फीस चार्ज करता है, देखो मैं भी ये समझाता हूं कि ये केवल एकमात्र कोशिश है। भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ये मेरी कोशिश है, इस पे ये विश्वास होना चाहिए आपका, और आप अपने कर्म करते रहो तो आपका समय ठीक होएगा। आज हम 70-80% जाके क्योर करने में सक्षम हुए हैं। जैसे आपके सवाल पे आते हैं कि 2 महीने किसी ने 2 महीने क्लासेस ले ली, वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे सब जगह अपनी वीडियो डाल के, क्या एस्ट्रोलॉजर वो अपने आप को भी भ्रमित कर रहा है, पाप का भागीदार बन रहा है। वो लोगों की वीडियो समझ समझ के, सुन सुन के डाल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। सही चीजें कई बार हम बताते हैं कि आप जो कर्मों से जुड़ी हुई चीजें हैं वो बहुत अच्छी हैं। मैं भी लोगों को यही समझाने की, बताने की कोशिश करता हूं। बट मेरी वाइफ को 2 साल में उसका आचार्य हुआ, 1 साल 1.5 साल से वो लगातार प्रैक्टिस कर रही है, 3 साल उसने पीएचडी पे खर्च किए, डॉक्टरेट पे समय खर्च किया। तो अब जब उसको विश्वास हुआ तब उसने मेरे ऑफिस को ज्वाइन किया है। उसने मना कर दिया था, यानी कि शादी हमारी 2010 में हुई। तो मैंने कहा तुम ऑफिस, कह रही जब मैं तभी बैठूंगी कुणाल, उसको नॉलेज, मैं उसको मेरे साथ ट्रैवलिंग या बहुत नॉलेज किताबें पढ़ती रहती थी। बट उसने कहा जब मेरा विश्वास होएगा मैं तभी एस्ट्रोलॉजी करूंगा, जब तक विश्वास नहीं। तो उसकी इस अच्छाई से मुझे गर्व है उसके ऊपर कि उसने सही निर्णय, जो सही होना चाहिए। तो ऐसे ही 2 महीने में, 2 साल में भी नहीं आती। ज्योतिष को सीखने में पूरा जन्म भी कम है। जैसे कि मैंने बताया कि जितना मैं इसको पढ़ता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, उतना मुझे अपने बारे में पता चलता है कि मैं कितना अज्ञानी हूं, कि मुझे इतना भी नहीं पता। बहुत अथाह सागर। हम कभी कभी ना, बाली में मैं एक बार समुद्र में गया तो थोड़ा सा वो स्कूबा डाइविंग की तरीके से मैं थोड़ा सा आगे गया तो मैंने देखा अनंत गहराई, मतलब वो पानी के अंदर इतना लस्टर की वो बात है। गिली तिरवांग की, बाली से भी 3 घंटे की बोट जाती है। मैंने कहा इसका तो अता पता, मतलब अनंत गहराई की जिसको आप देख नहीं सकते। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, मैं वापस आ गया।
तो जितना हम समुद्र में उतरते हैं ना, हमें उसकी गहराई का पता चलता है। तो ऐसे ही जितना सही एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष को समझने की कोशिश करता है, उसको पता चलता है कि वो ज्ञान से कितना भी दूर है, क्योंकि ये अथाह सागर है। एक ब्रह्मांड, ऐसे कितने सारे ब्रह्मांड हैं इस, मतलब मैं कल्पना भी, आप क्योंकि अभी तो साइंस भी वहां तक नहीं पहुंची ना। तो ज्योतिष केवल एक 5% की नॉलेज में हम इतनी बातें कर लेते हैं। सोचो, मेरे को तो 1-2% होगी, लेकिन 5% से ज्यादा इस धरती पे किसी को ज्ञान नहीं है। जब इतने परसेंट में हम इतनी बातें कर लेते हैं, सोचो जो अथाह सागर संपूर्ण ज्योतिष है वो कितना बड़ा होगा। और ज्योतिष श्रापित भी है, शायद आपको पता नहीं होगा। सुना है इसके बारे में, ज्योतिष थोड़ा थोड़ा पता है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए कि ज्योतिष श्रापित है, तो फिर जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं, मतलब ज्योतिष से हम सभी को बता रहे हैं, उन पर कोई असर पड़ता है, क्या होता है? ज्योतिष केवल कोशिश, मैंने कहा ना कि कोशिश है, कि जो समझता है उस वो समझाता है ठीक से कि ज्योतिष एक कोशिश है। कोशिश क्यों है? भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी। दूसरा ग्रंथ जो लिखा था वो सूर्य भगवान ने लिखा था, सूर्य नारायण ने लिखा था लाल किताब के रूप में। सूर्य भगवान ने लाल किताब अपने सारथी अरुण देवता को उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के दी। अरुण देवता ने ये ग्रंथ रावण को ये कह करके दिया कि तू कभी भी सूर्य भगवान के ऊपर से युद्ध नहीं करेगा। रावण ने जब पढ़ा तो उसने रावण संहिता लिख डाली, और उसने ऐसे योगों की रचना की। योग जितने भी हैं, गजकेशरी योग, महालक्ष्मी योग, उभयचरिक योग, अमला कीर्ति योग, ये किसने डेवलप किए? भद्र महापुरुष योग, अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, रावण ने। इतना विद्वान रावण किसके पुत्र थे? विशर्वा ऋषि के। विशर्वा किसके पुत्र थे? पुलस्त ऋषि के पुत्र, जो कि जिनसे भगवान भी पंगे नहीं लेते थे। एक बार लक्ष्मी माता ने लिया था, बड़ी लंबी स्टोरी है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो श्रापित कैसे हुई? एक बार जो भृगु ऋषि का मन हुआ पार्वती माता से मिलने का, उन्होंने ग्रहों की कैलकुलेशन लगाई कि इस समय पार्वती माता कहां पर होनी चाहिए। वो वहां पर पहुंच गए। उस समय पार्वती माता स्नान कर रही थी, तो उनको एकदम से मतलब बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ये ऋषिवर, और ऋषि को भी हुई क्योंकि वो उनकी ऐसी भावना नहीं थी। लेकिन अब वो पहुंच गए तो देख के उन्होंने अपनी आंखें झुका ली। तब पार्वती माता चेंज करके आई और उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आए। प्रणाम किया, माफी मांगी उन्होंने कि माता मैंने ज्योतिष कैलकुलेशन लगाई और मैं आ गया, क्योंकि उनसे उस समय उनके जितना ज्ञान था ही नहीं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में महत्वपूर्ण कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि, सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि और प्रजापति दक्ष, ये सब उनके मानस पुत्रों में से तो एक है। तो इनको जब पता चला कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन, तब माता पार्वती ने इनको श्राप दिया कि ज्योतिष आसपास रहेगा, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। तो ज्योतिष एक कोशिश मात्र है कि ऐसा हो सकता है कि 3 तारीख 3, 4, 5 अगले महीने की बाद जब ये चेंज होंगे ग्रह तो आपका समय ठीक हो जाएगा, पर कोशिश मात्र ही है ना, एग्जैक्ट नहीं है। अगर सब कुछ होगा तो फिर भगवान को कोई पूजा क्यों करेगा? फिर तो पंडित की एक फोटो फ्रेम करके और उन्हीं की आरती होगी, क्योंकि ही इज परफेक्ट। ये तो भगवान के साथ अधिकार है ना। सर, ये कहा जाता है कि जो ऊपर वाले ने हमारा भाग्य लिख दिया हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन ज्योतिष के आधार पर कहा जाता है कि जो भाग्य लिखा गया है अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके लगन चार्ट के हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं। ये कितना सच है सर? देखो, जो लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता, पर ज्योतिष क्या कहता है, अब ये जरूरी थोड़ी ना कि जो किसी ने बोला वो सच है या जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। ये कैसे, ये डिसाइड कैसे होगा? पैरामीटर तो इसका कोई बना नहीं है। तो जैसे कि अभी किसी ने बोला जो लिखा गया है उसको बदला नहीं जा सकता, पर ज्योतिष ये बताता है कि इसमें लिखा गया है और ऐसा करने से चीजें चेंज होंगी। जैसे कि एक बार विवेकानंद जी को किसी ने सवाल किया कि जब किस्मत में लिखा गया है, जब किस्मत में लिखा गया है तो मैं मेहनत क्यों करूं? तब विवेकानंद जी ने बोला कि तुम्हारी किस्मत में लिखा गया है कि मेहनत करके मिलेगा, और मेहनत तुम करोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो कभी कभी ऐसा भी होता है। देखो, आज हमारी भी किस्मत, हमारा भी भाग्य है, हमारे भी कर्म, हमारे बच्चों के भी, या ऐसे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, अब तो ये बिजनेस बन चुका है। मुझे भी लगता है कि मैं भी बिजनेस ही तो कर रहा हूँ।
फ्री सेवा तो कर नहीं रहा। हालांकि मेरी अपनी एक सोच है कि जितने भी दर्शक ये देख रहे होंगे कि क्योंकि करीबन 15 साल से तो हमें टीवी चैनल पे इतने शोज करते हुए हो गए कि मेरी टेबल पे अगर किसी की आंखों में आंसू आ गए, मैंने उनसे फीस नहीं ली कभी भी। मैंने कहा जब आप कमाओगे तभी मेरी फीस देना। कोई ये बोल दे कि मैं गिरवी रख करके आपकी फीस इकट्ठी की है तो मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मैं किसी के दुखों से अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीद नहीं सकता। तो जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप मुझे फीस देना, नहीं तो मैं आपसे फीस का हकदार नहीं हूं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज हुई और उन्होंने मुझे फीस आके दी है, मिठाई आके खिलाई है, तो सोचो कितनी खुशी मिलती होगी। इससे सबसे बड़ा फायदा पता क्या हुआ कि अगर मेरी किस्मत में फीस लेना लिखा है तो क्या पता मेरी किस्मत से ही उनकी इतनी ग्रोथ हो जाए। और फिर ऐसा करने से लोगों का विश्वास भी आपके ऊपर बढ़ता है। और ये विश्वास का ही गेम है कि जिसका जितना विश्वास होएगा ना, उसी विश्वास से सही रिजल्ट। भगवान भी हमारा विश्वास है, माता पिता भी हमारा विश्वास है। एक बच्ची अपने पिता की उंगली पकड़ के चलती है तो उसका विश्वास है, वो कहती है पापा आप मेरी उंगली पकड़ लो। तो पापा ने कहा एक ही तो बात है बेटा, कि नहीं पापा, कि जब मुझे प्रॉब्लम आएगी, मुझे कोई खींचेगा तो हो सकता है शायद मैं उंगली छोड़ दूं, लेकिन मेरे ऊपर जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, आपके ऊपर जितनी मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, पर आप मेरी उंगली नहीं छोड़। ये विश्वास है बच्चे का। तो ये विश्वास हमारा एस्ट्रोलॉजर पर भी होना बहुत जरूरी है। कोई हमें मिलता है ये सोच के चलो एक बार कुणाल जी से मिलकर देख लेता हूं, तो मैं कहता हूं वो बेकार है मिलना। क्योंकि आप जीवन में एक ही से मिलो और एक पर आंख बंद करके विश्वास करो। वो अच्छा या बुरा छोड़ दो, अच्छा बुरा अपने कर्मों पे छोड़ दो, अच्छा बुरा भगवान के ऊपर छोड़ दो। बट डिफरेंट लोगों की बातों को सुन के आप कभी भी सही जगह तक, सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। आचार्य जी, कर्मों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कर्मों के द्वारा ही, जैसा हमने आपके काफी हमारी सारे कुंडली का shows नाम देखे, कर्म कुंडली है। तो कर्मों को आप फिक्स करा करके लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। जैसा कि हमने आपके और भी शोज में देखा है कि अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो अपने पिताजी की सेवा करो और उनका ख्याल रखो। इस तरह की चीज़ें आप हमें बताते रहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आज के समय में लोगों में ईर्ष्या की, जलन की भावना बड़ी बढ़ गई है। अब एक दूसरे को देखकर सामने तो नहीं दिखाते, लेकिन मन में जब ईर्ष्या किसी की रहती है तो क्या वो जो एनर्जीज होती हैं वो दूसरे को अफेक्ट करती हैं? और मान लीजिए अगर मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या की भावना है तो क्या वो कर्म मेरे पर बैकफायर करेंगे? ये चीज़ को थोड़ा समझाइए। जी देखो, बैकफायर तो करते हैं, बट ईर्ष्या भी होती है और हाय भी होती है, नजर भी होती है, टोने टोटके भी होते हैं, तंत्र मंत्र भी होते हैं। अच्छाई है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है। दिन का महत्व इसीलिए है क्योंकि रात है। तो ऐसे ही जो हमें किसी से ईर्ष्या होती है, ये मनुष्य का अपना नेचर है। ये आपकी कुंडली के अनुसार पता चल सकता है कि आपका सॉफ्ट लगन है, आपके लगन में चंद्रमा बैठा, आप बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो सकती हैं। आपके शनि बैठा है, आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकर हो सकती हैं। आपके राहु बैठा है या केतु बैठा है और नीच राशि में, तो आप बहुत जल्दी किसी से ईर्ष्या भाव रख सकती हैं। तो कुछ भाव ऐसे हैं, जैसे कि राहु की अगर मैं बात करूं तो तीसरे छठे, वैसे तो कुंडली के किसी घर में ये दोनों ग्रह अच्छे नहीं होते, बट ये दोनों छाया ग्रह, शैडो ग्रह हैं, होना अनिवार्य है क्योंकि नवग्रह की श्रेणियों में इनका स्थान है। तो अब कहीं ना कहीं तो ये बैठेंगे, लगन में बैठ जाएंगे तो भी हेल्थ इश्यूज कर देते हैं, हेल्थ इश्यूज देते हैं, पेट ट्रबल देते हैं, ईर्ष्या देते हैं, कल्पन देते हैं, हमें दूसरे की खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हो सकती। ये ऐसा नहीं है कि ये नेचर से, अगर आपके नेचर में है कि इनको ठीक करना, तो आप अपने मेडिटेशन से इनको ठीक कर सकते हो। दूसरे घर में धन को खराब करते हैं। तीसरे घर में राहु तीसरे, छठे और 11वें घर के अच्छे माने गए हैं। ऐसी केतु छठे, 9वें और 12वें घर के अच्छे माने गए हैं। इसके अलावा किसी भी घर में बैठ जाएं तो किस राशियों में बैठते हैं उससे ये डिपेंड करता है। बट क्योंकि हम आमिर जी को मिले, अब मुझे क्या पता कि इनकी कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे। कभी कभी ये शायद अच्छा होता होगा, लेकिन कभी कभी ये बैकफायर भी करता है। अगर इनका केतु छठे घर में बैठा है, साथ में शनि बैठे हैं, साथ में मंगल बैठे हैं, तो अगर मैं इनसे ईर्ष्या करूंगा तो मैं ही बर्बाद हो जाऊंगा। तो अब ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि हमें पता ही नहीं किसी दूसरे के ग्रहों के बारे में, इसलिए हम किसी से क्यों कल्पें।
पैसे नहीं है तो रज के पैसे कमाओ, मेहनत करके पैसे कमाओ, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अपने कर्म ट्रैक के साथ, कर्म के साथ। कभी कभी जब गाड़ी हमारी टेढ़ी मेढ़ी चलती है तो हम शोरूम पे भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट होने की वजह से ये सब होता है और पूरी जर्नी वो खराब हो जाती है। तो हमारा अलाइनमेंट हुआ, 100 200 500 रुपए का खर्चा आया। तो एस्ट्रोलॉजर भी यही काम करते हैं, हमारी कभी कभी लाइफ को अलाइनमेंट कर देते हैं ताकि हमारी लाइफ ऑफ जर्नी ठीक हो सके, हम भ्रमित ना हो, परेशान ना हो। अच्छा सर, ये और बता दीजिए कि अगर किसी को भी इस तरह की भावना किसी के लिए है या किसी से भी है, अगर मेरे लिए किसी के मन में भावना है, तो क्या मैं कोई शील्ड क्रिएट कर सकती हूँ इस तरह की कि मेरे पर इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अफेक्ट ना देखो, करें? कोशिश तो जरूर होती है, ओके। कोशिश जरूर होती है, लेकिन जब आपके ऊपर आपको लगता है, ये गलत फहमी भी हो सकती है। 80 to 90% की गलत फहमी होती है कि किसी का काम नहीं चल रहा है तो उसके काम को बांध दिया, उसके ऊपर जादू टोना हो गया। आज आपकी तबीयत खराब हो गई तो नजर, वो मेरी वाइफ भी कभी कभी कि कुणाल मैंने कल बड़ी अच्छी वीडियो डाली और आज मेरी तबीयत खराब हो गई, किसी की नजर लग गई। तो अब जैसे घर में आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि महीने में कभी कभी एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। वैसे तो हर ट्यूसडे और सैटरडे को करें, पर नहीं कर सकते तो अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाओ, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। आपके घर में जितने भी लोग एक साथ बैठ के, पहले जागरण होते थे, अब वो जागरण धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, अब चौकियों पे आ गए, और चौकियों में भी भजन 2 4 5 होते हैं, उसमें भी कहानियां ही होती हैं, डांस कीर्तन। तो हमें परिवार के साथ एकजुट होकर बैठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ नहीं रहते, अकेले रहते हैं, कोई बात नहीं, पर महीने में हफ्ते में कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। चमेली का तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें, आपकी नजर भी खत्म होगी, आपकी हाय भी खत्म होगी, आपके अंदर जितनी भी नकारात्मक नेगेटिविटी कहीं से प्रभावी हुई है, आपके शरीर ने कैप्चर की है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और इससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक भावनाएं जो आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, वो भी, कि हम भी तो आज किसी की नजर हमें लग रही है तो हमें बुरा लग रहा है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी किसी को नजर कैसे लगती है, ईर्ष्या भी एक नजर है। भाई इसने बहुत अच्छी वॉच पहनी है, अब ये ईर्ष्या ही तो है। मैं अपनी वॉच से कंपेयर कर रहा हूं कि यार मेरी वॉच तो जो है वो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन इनकी वॉच तो ये ईर्ष्या है। अब इनको मैं नजर ही तो लगा रहा हूं, अब पता चला वो, अब मेरा इतना दिल आ गया इस वॉच पे, पता चला ये आमिर खान भाई ने अभी पॉडकास्ट खत्म हुआ, यहीं पे ठोकर लगी, एकदम से घड़ी ब्रेक, और भगवान ने करे हो जाए। तो देखिए कितना, यही तो नजर हो गई। तो हमें सॉफ्ट रहना चाहिए कि अच्छी है, बट ये नहीं कि मेरे पास क्यों नहीं है, होएगी, मेहनत करोगे आपके पास भी होएगी, मैं भी कुछ अच्छे पॉडकास्ट करूंगा, मेरे पास भी कल को वॉच आ जाएगी। तो हमें किसी को, अगर हमें किसी से अपने ऊपर बातें अच्छी नहीं लगती तो हमें दूसरे के लिए भी वो सेम रखना चाहिए। और ये सबसे परफेक्ट उपाय है जो मैंने आपको बताया। फिर भी जब एवरीडे आप घर से निकलते हैं तो ओम श्री हनुमते नमः 3 बार कह के निकलें। देखिए मैं सिर्फ वैदिक पे काम करता हूँ, मैं जादू टोने तंत्र मंत्र इन चीजों से मैं अपने क्लाइंट्स को भी दूर रखता हूँ, क्योंकि एक बार आप इस ट्रैक पर चले गए, आप ऐसे भंवर में फंसोगे, आप निकल नहीं सकते, क्योंकि वो आपके माइंड को कैप्चर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तंत्र विद्याएं सिद्ध कर रखी है, बट अंत क्या है? किसी ने बोला कि इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये पंडित है, इन्होंने कम से कम 50 करोड़ की प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं। तो मैंने कहा कितनी एज हो गई इनकी? कि 76 साल। मैंने कितने साल के मेहमान है, ये जमीन कहां जाएगी? आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है? किसी इंसान को ये लगता है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरा घर है, ये सब इस पृथ्वी का है और इसी पृथ्वी पे रह जाना है। हम क्या करने आए? भोग करने, कर्म करने, अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने। हम भ्रमित हो गए, हम भूत के रूप में एक पेड़ पे लटके हुए हैं। अब भगवान से रोज मिन्नत कर रहे हैं, भगवान हमें एक शरीर दे दो,
भगवान कहते नहीं, तूने बहुत पाप किया है, वहीं टंगे रहो। हम फिर अगले महीने, फिर अगले साल करते करते 15 साल, 25 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल हो गए, लेकिन हम पेड़ पे ही लटके हुए हैं। अब भगवान को भी तरस आ गया, तो भगवान ने कहा देख, पिछले जन्म में तूने बहुत पाप किए, इस जन्म में थोड़ी सी टेक केयर करनी है और इन पापों का भी प्रायश्चित करके आना है, क्योंकि भगवान इंसान के ही माध्यम से इंसान के पापों को दूर करने की कोशिश करता है। आज के समय पे भगवान कौन है और शैतान कौन है? इंसान ही इंसान के लिए भगवान है और इंसान ही इंसान के लिए। जो समय पे काम आ जाए वो भगवान है, और जो समय पे हमारे लिए सबसे मुसीबत बन जाए वो शैतान है। इंसान ही तो इंसान को मार रहा है। तो अब भगवान को तरस आया, भगवान ने मनुष्य का जन्म दे दिया, हम पैदा हुए, पाल पोस के हमें बड़ा किया गया, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, हमारी जॉब लग गई, फिर अब बढ़िया एक सुंदर सी लड़की से शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब हमारे मन में कि एक घर खरीद लें, फिर एक गाड़ी खरीद लें, फिर मुझे बच्चे के लिए और प्रॉपर्टियां बनानी है, मुझे अपनी वाइफ के लिए ये करना है, मुझे अपने, अब ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है। हम दान पुण्य कुछ कर नहीं रहे, हम अच्छे आचरण, माता पिता अपने गांव में रह रहे हैं, परिवार के लोग मुसीबत में, पर हम किसी के काम। अब फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए बेटा बेटी और वाइफ है, माँ बाप सेकंड प्रायोरिटी हो गए, भाई बहन ये थर्ड प्रायोरिटी हो गए, बट हम उन पे भी जा नहीं रहे हैं। अब हमने प्रॉपर्टी तो बना ली, बहुत सारी बना ली, लेकिन इनका सुख भोगा ही नहीं। एक्सीडेंटों में कितनी मृत्यु होती है, कितनी बीमारियों से कितनी मृत्यु होती है, ये सुख कैसे मिलता है? मैं सिर्फ अपने दोस्तों को यही समझाना चाहता हूं कि हर पल सिर्फ हमारे कर्म काम आते हैं। एक पिता ने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई और अपने बेटे की बढ़िया शादी करी, शादी के बाद पिता की डेथ हो गई। अब बेटे के पास कितनी प्रॉपर्टी? 10,000 करोड़ की। अब कुछ दिन बाद बेटे भी यमराज के, वो खुद भी यमराज के कोलू में पिसे हुए थे, वहीं बेटे को, अरे तू यहां कैसे? उसने कहा जिस लड़की से आपने शादी करी थी ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार दिया मुझे। अब ये प्रॉपर्टी का सुख कौन भोग रहा है? हमें पता ही नहीं। तो आज हमारे पास जो है, कल को हम उसका सुख भोगेंगे नहीं भोगेंगे, बच्चे भोगेंगे नहीं भोगेंगे, ये कौन डिसाइड करता है? आपके अच्छे कर्म होंगे तो जरूर डिसाइड होगा, अच्छे कर्म नहीं होंगे तो कभी भी आप और आपके बच्चे नहीं भोगेंगे। सर, जैसे ग्रहों की बात हो रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुंडली के अंदर पाप ग्रह क्या होते हैं, इन्हें कैसे पहचानें? देखो, हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि शुभ ग्रह भी हैं, पाप ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। पहले हम दो इजी पार्ट में समझाता हूं कि चंद्रमा, सूर्य, बुध को भी एक साइड रखते हैं। चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और मंगल, ये शुभ ग्रह हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह हैं। शुभ ग्रह और पाप ग्रह। बुध न्यूट्रल है। बुध क्या है? लिक्विडिटी है, कैश। अब बुध पावर जिसके पास होती है वहीं चला जाता है, वो देखता है क्रूर ग्रह बलशाली है, वो क्रूर ग्रहों की तरफ चला जाता है। आज जिसके पास गद्दी होगी, सीट होगी, आज कोई डीएम बन जाए, आज कोई मिनिस्टर बन जाए, आज कोई जज बन जाए, तो मरकरी वहीं चला, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा होता है। फैक्ट्री लग जाए, उन्हीं के पास पैसा होता है, मरकरी वहीं चला जाता है। जिसके पास सीट नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है, जिसके पास गद्दी नहीं है, मरकरी वहां कभी नहीं रहता। तो बुध नपुंसक ग्रह है, लेकिन मस्त बुद्धि है। ज्ञान तो बृहस्पति, लेकिन बुद्धि है हमारी, तीक्ष्ण बुद्धि, वहीं जाता है जहां पे पावर होती है। तो ये दोनों ग्रह आपस में एक राजनीति है। अब इनमें जो राहु और केतु हैं, इनको पाप ग्रहों की संज्ञा भी दी गई है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन बहुत शुभता भी देते हैं। सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शनि, सूर्य और मंगल ये क्रूर ग्रहों की श्रेणी में भी आते हैं। चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में, ये हमेशा हर रूप में ये शुभ है। तो ऐसा नहीं है कि शुभ और अशुभ नहीं है, अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह, लेकिन सब आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में है। इन भावों में स्थान से पता चलता है कि हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है। आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर बैठे, हर ग्रह हर भाव में अच्छा नहीं होता, ऐसे ही हर ग्रह हर भाव में खराब भी नहीं होता। तो जो जन्म के साथ ये पोजीशंस मिलती हैं, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि अच्छे कर्म हैं तो अच्छी ग्रह स्थिति अच्छे घर में पैदा हो जाते हैं, अच्छे कर्म नहीं है तो खराब ग्रह स्थिति, ऐसे ही फुटपाथ पे भी कई बार हमारा जन्म हो जाता है। सब आपके कर्म डिसाइड करते हैं। बिल्कुल इसका कोई
शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सर आपने कहा कि राहु हमारा क्रूर ग्रह में आ जाए, पाप ग्रह में। पाप ग्रह में, सॉरी। तो लेकिन ये भी कहते हैं कि राहु ग्रह में करोड़पति भी बना देता है, ये कैसे हाँ, पॉसिबल छलिया है वो। राहु और केतु ये दोनों छलिया ग्रह भी हैं कि अगर आप पाप करते हो, जैसे कभी अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो शायद आप भी मेरे को वही जवाब दोगे जो आप मेरे से चाहते हो, कि जितने भी बुरे लोग हैं, बुरे चाहे गवर्नमेंट अधिकारी हैं, बुरे चाहे मिनिस्टर्स हैं, सांसद हैं, लेकिन पाप करते हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं लगता उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है? ज्यादा हाँ, ये तो होता है। ऐसा है। क्योंकि राहु शॉर्टकट है। जब हम शॉर्टकट, बच्चे को मंत्र सिखाओगे ना तो समय लगेगा सिखाने में, गालियां गलत चीजें सिखाओगे बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो ये ना कलयुग का प्रभाव है कि हम बुरी चीजें, बुरी आदतें बहुत जल्दी प्रबल हो जाती हैं, गलत कार्य करते हैं तो राहु एक पल के लिए हमें सपोर्ट करने लगता है, राहु भी, शनि भी, केतु भी। लेकिन लॉन्ग टर्म आपको बताऊं कि ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है कि राहु जितना 18 साल में देता है ना, जाते जाते सब कुछ उजाड़ के जाता है, और जाते जाते सिर्फ एक सबक दे के जाता है। 18 साल में आपने मजे तो बहुत ले लिए, लेकिन आपने बीवी को कैंसर दे दिया, आपके भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, आपके बच्चे जो पढ़े नहीं वो, या बहुत सारी, मतलब मैं बोलूंगा तो शायद कुछ अच्छी बातें भी नहीं है कि आज किसी के अगर घर में कोई इशू है तो मेरे को ये अधिकार नहीं है। लेकिन हर चीजें, भगवान की कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। आजकल को मुझे कुछ हो जाए, आपको कुछ हो जाए, तो भगवान का हमसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, हमारी हमसे दुश्मनी है। हमने बुरी चीजें कर करके, मैंने कहा ना, भगवान ने जन्म तो अच्छे कर्मों के लिए दिया था, अब हम फिर मोह माया में फंस गए। भगवान ने कहा था पापों का प्रायश्चित करके आना है, फिर हम मोह माया में फंस गए। भगवान इंडिकेशन भी देते हैं, गुरु के रूप में, एस्ट्रोलॉजर के रूप में, साधु संतों के रूप में इंडिकेशन देते हैं, बट हम उनका पालन नहीं करते। कुछ समय याद रहता है, भक्ति करते हैं थोड़ी बहुत देर कि कल से मैं सारी बुराइयां छोड़ दूंगा, कल से मैं सत्कर्म अपनाऊंगा। 60 साल तक गवर्नमेंट अधिकारी थे, खूब पाप से पैसा कमाया, 60 साल के बाद सत्संग ज्वाइन कर लिया, तब याद आया कि यार मैंने तो बहुत पाप किए, बहुत लोगों को लूटा है, बहुत, अब मैं प्रायश्चित करूंगा। तो 60 साल के बाद वो आदमी प्रायश्चित करता है, खूब प्रायश्चित करता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, अपने अकॉर्डिंग लिमिटेड रूप में चैरिटी भी करता है। तो भगवान क्या करता है? भगवान उसको पूरे जीवन तो कोल्हू का बैल बना के रखता है, पूरे जीवन फुटपाथ की लाइफ, खेत में वो जुता रहता है। अब वो जब बड़ा होता है तो उसके शादी होती है, उसके एक बच्चा होता है, बच्चे को वो खूब अपना सारा पैसा बच्चे पे लगाता है, बच्चा उसका कल को आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अब आईएएस ऑफिसर बन के बच्चे की जब पहली पोस्ट मिलती है तो बाप की एज होती है 55-60 साल। अब बेटा कहता है पापा अब आप काम नहीं करोगे, अब आप मेरे साथ रहोगे, अब आपको मैं जीवन का सारा सुख दूंगा। तो आपको याद है उसने 60 साल में ही तो दान पुण्य शुरू किए थे, तो उसको अच्छा कर्म कब से मिला? अच्छी घर, अच्छी लाइफ तभी से उसको मिलनी शुरू हो गई। मैं ये केवल एक मेरी बताने की कोशिश है कि हम कर्म के बारे में, जैसे कर्म की कोई परिभाषा नहीं है। आपके लिए आपका जो ईगो है वो स्वाभिमान है, लेकिन मेरा स्वाभिमान आपको ईगो नजर आएगा, ये मेरे लिए भी है। मुझे भी अपना जो ईगो है वो स्वाभिमान में नजर आएगा, और जो अपना जो ईगो है वो स्वाभिमान में, और आपका जो स्वाभिमान है वो ईगो में, क्योंकि ये हर इंसान का अपना नेचर है। हम किसी दूसरे को अपने से अच्छा मान नहीं सकते। तो ये हर इंसान को समझना पड़ेगा कि हमें, जैसे मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं कि माता पिता की सेवा, देखो मेरा क्वेश्चन है तो मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है। माँ बाप की सेवा करना, क्या आप इसको अच्छे कर्मों में मानते हो? जैसे कि मैं नहीं मानता हूं। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ये तो सर बहुत ऐसा देखो, मेरा बात भी आपने क्वेश्चन- बोल दी। ये मेरे लिए मेरा कर्म नहीं है, मैं इसको अच्छे कर्म में काउंट करता ही नहीं हूँ। आप इसको ड्यूटी है, हाँ, मेरी ड्यूटी है। हमें कर्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज के अंतर को समझना पड़ेगा। अब एक इंसान को पूरे जीवन ये लगता है माँ बाप की सेवा करी, उसने तो बहुत अच्छे कर्म किए, भाई की सेवा करी, पत्नी की, ये फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है हमारे। तो इंसान की को अपनी इन गलतफहमियों को तो दूर करना ही पड़ेगा ना। उसको कर्म, जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता भी ना हो, जिसको हम जानते भी ना हो, हमें फुटपाथ पे ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाए और हम उसकी
ऐसे टेक केयर कर दे जैसे वो मेरे परिवार का सदस्य है, तो ये अच्छे कर्माज में काउंट होता है। निस्वार्थ भाव से की गई अननोन व्यक्ति के लिए सेवा, जीव जंतुओं के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, गरीबों के प्रति, जरूरतमंदों के प्रति निस्वार्थ भाव से की गई, ये अच्छे कर्मों में कहीं ना कहीं काउंट होती है। अच्छा आचार्य जी, जब हम राशियों की बात करें, मेरे मन में एक सवाल आया। हम देखते हैं कि डेली डेली राशिफल दिखाई देते हैं, यूट्यूब पर देख लें या न्यूज़पेपर में देख लें कि आपका राशि जो भी है इसका राशिफल ये है। तो वो राशि की जब बात होती है, वो लग्न राशि होती है या नाम राशि होती है? क्योंकि जैसे अब मान लीजिए मेष राशि हो गई, मेष राशि का राशिफल लिखा हुआ है, मेरे नाम राशि मेष है, लग्न राशि धनु है, मैं कौन सी मानूं? जी देखो, जो रियल सन साइन है वो तो चंद्र राशि, यानी कि लगन में जब हमारा जन्म होता है उस लगन में चंद्रमा किस राशि में विद्यमान है। सपोज आपके चंद्रमा 9 नंबर में है तो आपकी धनु राशि है, जो रियल सन साइन है वो धनु राशि है। जब टीवी पे आप किसी का भी देखते हो कि आज चंद्र राशि, आज धनु राशि वालों होंगे माला माल, तो समझ लीजिए वो रियल वो माला माल होंगे, पता नहीं, ये तो आप भी इतना तो समझती होंगी कि कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो रहे हैं, उसी से हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन अगर मैं राशियों की बात करूं तो हमें जो एक नाम से राशि होती है, एक डेट ऑफ बर्थ से राशि होती है, वो इंग्लिश राशि भी काउंट होती है, बट जो रियल सन साइन है वो हमारा चंद्रमा लगन कुंडली में किस नंबर में बैठा है वो हमारी रियल राशि है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे टीवी पे पता चलने वाली राशियों से, अखबार में दी जाने वाली, मैं भी बहुत पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर या बहुत सारे टीवी पे मैं शोज देता था, पर मेरा विश्वास उठ गया, मैंने इसलिए बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दुनिया के 16 करोड़ लोग हैं, उनकी सेम राशि पे सेम लाइफ नहीं हो रही है, सेम लाइफ नहीं हो रही है। तो एक बात है, आज दोपहर के बाद हो सकता है शायद मैं आगे भी करूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉडकास्ट में बहुत लोग सवाल करते हैं। कल को किसी ने बोला कि कुणाल जी एक पॉडकास्ट पे राशियों के ऊपर करना है। अभी मेरे स्टाफ ने खुद मुझे बोला हुआ है कि भैया एक बार जो अभी न्यू ईयर आएगा तो उस पे, हालांकि मैंने आज तक दिया नहीं क्योंकि मैं जानता हूं, बट वो इतना पीछे कि भैया बहुत ज्यादा ये इसको लोग लाइक करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके व्यूज आते हैं, तो हो सकता है शायद मैं भी करूंगा। बट मेरा भी 25%, चाहे मैं भी करूं चाहे कोई भी, मैं कहता हूं 25% इसको आप सुन लो, लेकिन इस पर 25% ही बिलीव करो, क्योंकि सबकी राशि, बहुत लोगों की राशि सेम होने पर सबके साथ सेम नहीं हो सकता। इसलिए कुछ चलो अच्छा है तो ये बूस्टअप के लिए बहुत अच्छा है, पर अगर कहीं आप कुछ गलत सुनो तो उसके लिए तिल भर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। लेकिन आपने मन में अगर ये ठान लिया ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि यार उन्होंने बोला था कि जनवरी महीने में दुर्घटना होने का योग है, तो अब वो डर डर के गाड़ी चलाएगा, और डर में तो एक्सीडेंट होएगा ही ना। अरे देखा पंडित जी ने बोला था, उसको ये पता नहीं चला कि उसका डर ये एक्सीडेंट करा बैठा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता, हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा हमारी फीलिंग होती है, जैसे हमारे मन में भाव होते हैं, सराउंडिंग वैसा ही होने लगता है। इस चीज़ पर क्लैरिटी देने के लिए आपका लिटरली बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि लोग बड़े परेशान होते हैं इन चीज़ों को देखकर। हाँ, मुझसे मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पॉडकास्ट से लोग समझेंगे भी। सर अब कुछ रेमेडीज आपसे जाननी है, फिर वास्तु को लेकर भी मेरे बहुत सारे सवाल हैं भी आपसे जो पूछने हैं। हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या रेमेडीज करें जिससे उनका रिलेशन अच्छा हो जाए? देखिए, अगर पति को अपनी पत्नी से कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मैंने देखा, बहुत पैसे की कमियां जहां पर होती है ना, वहां पर गृह कलेश बहुत होते हैं। पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां गृह कलेश बहुत होते हैं वहां पैसे की तंगी बहुत रहती है। ऐसे वाइस वर्सा ले लेते हैं। सुबह उठते ही हर पति को अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय पिलानी चाहिए। अच्छा। वाह। जिस घर में ये उपाय फॉलो हो जाएगा, उस घर में धन की, लड़ाई झगड़ों की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कुणाल जी उपाय खुद करते हैं। बहुत एवरीडे। और आपकी अपॉइंटमेंट्स अब बढ़ने वाली है कि जाना है तो कुणाल जी के पास ही जाना है, सही चीजें। हाँ, तो सही देखो, सही जानकारी दोगे तो आपकी अपॉइंटमेंट्स बढ़ेंगी। पर आप मेरा अगर कुणाल वास्तु केंद्र आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो हर महीने के 25 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ। हाँ, ये भी है। क्योंकि देखो, मैंने ये चीज को समझा है
कि जब मेरा रिश्ता हुआ था, शादी हुई थी, रिश्ता होने और शादी होने के बीच में मैंने अपने जीवन में बहुत तरक्की करी। अब उसकी वजह थी कि उस लड़की का भाग्य मेरे साथ जुड़ गया। मैं कभी कभी हम निकलते थे, डिनर करते थे, मैं कभी कुछ शॉपिंग करते थे, तो मैं देखता था कि जब से मैंने इसको खिलाना पिलाना शुरू किया, इसके साथ शॉपिंग, तो इसके स्टार्स मेरे लिए काम कर रहे हैं। शादी हुई, शादी के बाद किस्मत ही बदल गई। तो इसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा, क्योंकि उसकी कुंडली में उसके 7th हाउस का जो मालिक है वो 9th हाउस में बैठा है। तो पत्नी भाव का मालिक कहाँ हुआ? पति भाव का मालिक उसकी कुंडली में भाग्य के घर में, सप्तमेश 9th हाउस में बैठे हैं। तो जिससे भी शादी उसकी होती, उसकी किस्मत बदल जाती। तो अब हमें क्या करना है? उन ग्रहों के बेनिफिट को लेने के लिए हर व्यक्ति को अगर अपनी पत्नी के ग्रहों के बेनिफिट लेने हैं तो पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी, सेवा केयर करनी पड़ेगी। सेवा बोलना शायद आपको बुरा लगे, पर केयर कर लीजिए। सुबह उठ करके रोज नहीं कर सकते, कभी कभी अपनी पत्नी को सुबह उठ करके उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले एक ट्रे में 2 कप में, कप के नीचे एक प्लेट भी होनी चाहिए, एक प्लेट में 2 बिस्किट होने चाहिए, और आप कभी कभी तुलसी के पत्ते भी डालें। अपनी पत्नी को उसके टेस्ट अनुसार, उसको इलायची पसंद है, अदरक पसंद है, जैसे मेरी वाइफ को सिर्फ अदरक पसंद है, तो उसी टेस्ट अनुसार उसको चाय पिलाएं। इस उपाय को 40 डेज करें। आपको ना किसी पंडित के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना घंटों आपको कोई भजन कीर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और आपकी किस्मत तो घर में है, लेकिन हम घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे एक मृग होता है ना, कस्तूरी, तो उसके गर्भ में है और उसकी सुगंध से वो पूरे जंगल में छान मारता रहता है। तो ऐसे ही भाग्य, लक्ष्मी, धन, बरकत सब घर में है। तो साथ के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी बता दीजिए, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, ये उनके तो रिलेशन देखो, के लिए क्या करें? एक कुंडली में, एक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में हाँ, चंद्रमा बैठ जाए या छठे अच्छा। घर में चंद्रमा बैठ जाए तो इसको कन्या और बहन ऋण का दोष कहते हैं। अच्छा। कन्या और बहन ऋण का दोष। हम्म, ये बनता कैसे वो बताता हूं। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड को बनाना, तो ये चीटिंग हो गई ना। पत्नी के होते हुए कोई गर्लफ्रेंड बना के रखना, ये भी चीटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ हो रहा है, या मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, यही क्वेश्चन था ना आपका, तो ये सब है तो पाप कर्म ही ना। तो ये हम लोगों की कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरे घर में ये इंडिकेशन मिलता है कि किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, किसी लड़की को धोखा देना। आप किसी लड़की से शादी तो नहीं करोगे, लेकिन या तो आप उसके साथ क्लियर हो, लड़की को भी पता है कि आप शादीशुदा हो और आप उससे शादी भी नहीं करोगे, फिर आप फिजिकल हो, जो क्योंकि उसको आपके साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन क्या उसको पता है, आपको भी पता है, तो शायद ये पाप कम लगता होगा। नहीं तो हर कर्म का फल है जो भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। तो ये स्थितियां, ये ग्रह की स्थितियां, ये इंडिकेशन देती हैं। तो हम इनकी रेमेडी, यानी कि इनके वो रेमेडी कराते हैं ताकि आप अपने पूर्व जन्म के पापों से पहले मुक्त हो। किसी ने आज ये समझ के अबॉर्शन करा दिया अपनी पत्नी का कि वो बेटा नहीं है, बेटी है, इसको अजन्मकृत ऋण दोष कहते हैं। कई जन्मों तक ऐसे लोगों को संतान नहीं होती, बड़ी मुश्किल जुगत, पूजा पाठ या किसी बड़े गुरु के आशीर्वाद से कई सालों के बाद उनको संतान प्राप्त होती है। पर इन लोगों ने ऐसा पूर्व जन्म में किया है। किसी का मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना, इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता। 90% की गई मेहनत का 10% फल मिलता है। तो उनको रिजल्ट पाने के लिए अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को डालनी है और प्रायश्चित करना है कि मुझे इस जन्म में किसी से भी कोई चीज नहीं हड़पनी। आज किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वो वापस ही नहीं दे रहा है। आज हमसे किसी ने लिया, हमने किसी से ले लिया, हम नहीं दे रहे किसी ने, तो ये ऋण कन्वर्ट होंगे और प्रारब्ध के रूप में आपको दोबारा ये ग्रहों के इंडिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप मेहनत करते रहोगे। आज कितने लोग हैं इस दुनिया के? 90% लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता, और 10% ये लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते और भगवान फल। इन लोगों ने बीज बोए होंगे आम के, इस जन्म में वो सिर्फ फसल खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस पूरी पृथ्वी का जो 90% पैसा है ना, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास है। भाई आपको सैलरी मिली, 50,000 सैलरी मिली, तो महीने के आखिर तक आपने सारे खर्चे तो पूरे किए,
इसका बिल, उसका बिल, आपके पास 30 तारीख को क्या बचा? मोस्टली लोगों के पास तो जीरो आप होता उस है। 90% में हो, हम भी 90% में हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये लोग 10% में है। या ऐसे और भी लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, जो मेहनत कम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो घूम रहे हैं, अपना ट्रिप पे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा बढ़ता जा रहा है, वो 10%। लेकिन ये दोनों कभी भी रुक नहीं रहे हैं। इस 90% से 1% लोग हर साल 10% में चले जाते हैं, और जो 10% लोग हैं, इसमें से 10% लोग 90% वाले में सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस में लॉस उठा लेते हैं, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, वो 90% में। यानी कि पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि भगवान को भी बुरा लगे। अगर नहीं है भगवान तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर भगवान है, हम मानते हैं ना, दिवाली पे पूजा करते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कोई ना कोई किसी को तो मानता ही है ना। बट अगर भगवान है और हमें किसी चीज का घमंड हो जाए, हम छोटे को छोटा ना समझें और उसका अनादर करते रहें, तो भगवान को भी, अल्लाह को भी, गॉड को भी, वाहे गुरु को भी बुरा तो लगेगा ना। तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब उनकी लाठी पड़ेगी फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अब जैसे कि हमने आपसे रेमेडीज एक दो तो ले ली हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम लगातार पैसों के बारे में भी बात कर रहे हैं। लोगों का रहता है कि भाई पैसा आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, रुकना भी चाहिए। कोई पैसे की रेमेडी भी दे दीजिए, धन कैसे आए? ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुरे सौंदर्य श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करिए, आपके ऊपर धन की वर्षा ही वर्षा होगी। तो चलिए दर्शकों, आप लोगों के लिए आप अभी मेरी रेमेडी पूरी नहीं हुई। क्या ऐसा करने से सबके ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी? फिर तो लोग काम क्यों करेंगे? ये तो व्यंग था, कटाक्ष था। नहीं, पर जवाब भी यही है कि मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि क्या मंत्र पढ़ने से धन की वर्षा हो सकती है? लक्ष्मी जी अभी प्रकट होंगे और कहेंगे, अरे तूने मेरा मंत्र पढ़ दिया, ये ले धन। धन तो मेहनत करके ही मिलेगा, कर्म करके ही मिलेगा, और जरूरत अनुसार प्राप्त होता चला जाएगा। क्या इतने लोगों के आपने शोज किए होंगे? क्या उन्होंने जो टिप्स दी होंगी, उन्होंने जो बातें बोलूंगी, क्या कभी आप करके देखिए? जब धन आ जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपने उन लोगों को, फिर मैं यही उपाय करके, फिर तो मैं सबसे बड़ा दानवीर भी बन सकता हूं ना, कि इस मंत्र से पैसा आएगा, मैं चैरिटी करता जाऊंगा, तो दुनिया से गरीबी खत्म हो जाएगी। पर क्या आप अपना पढ़े लिखे, आपने भी पढ़ाई की होगी, अच्छी एजुकेशन ली होगी, क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें रियलिटी में संभव हैं? खुद अपने आप से सवाल करिए, आपको जवाब मिलेगा कि मेहनत करेंगे 30 दिन तो महीने की सैलरी आएगी, और अच्छा काम करेंगे तो हमारा प्रमोशन होगी, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। बट उसकी भी एक लिमिटेशन है ना। आज 50,000 रुपए सैलरी है, 5 करोड़ तो नहीं होगी ना। तो वो कल को 50 से 60 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, दूसरी कंपनी हायर करेगी, वो आपको 1 लाख रुपए पे। तो ऐसे ही तरीका है, कल को आप कोई बिजनेस करेंगे तो अच्छे कर्म करते रहिए। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अच्छे कर्म का पालन करते रहिए, माता पिता की सेवा करिए, अपने भाई बहनों के साथ प्यार रखिए, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करें, जीव जंतुओं के प्रति दया भावना रखें, गरीबों के प्रति आपके अंदर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, उनके साथ हमेशा केयर अनुसार। तो एक दिन आपके किस्मत को बदलने के लिए कोई ना कोई माध्यम आपको जरूर मिलेगा, और आपकी किस्मत वाकई धन की वर्षा थोड़ा सा लंबा है, देर लगेगी, पर मैं कहता हूं कि ये 100% काम करेगा। आचार्य जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपके अच्छे सवालों से मेरा दिल भी गदगद हुआ, और मुझे ये लगा, क्योंकि देखो सवाल जितने अच्छे होंगे जवाब उतने ही अच्छे बन सकेंगे, और ये लोगों के लिए बहुत काम भी आता है, क्योंकि जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो मैं तो चाहता हूं कि लोगों को सीख मिले, लोग भ्रम से बाहर निकले। बिल्कुल सर, सीखें, समझें इस पॉडकास्ट कि राजा बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। और ये पॉडकास्ट, वो भ्रमित हो रहे हैं, वो कभी उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर दिवाली पे, हर उस पे वो फिर से वही करेंगे, लेकिन 10 साल के बाद भी उनकी स्थिति वही होगी। जी।
बिल्कुल, तो ये जो पूरा पॉडकास्ट रहा कुणाल जी के साथ, ये आपके जीवन को बदलेगा। लाइफ क्योंकि इसमें- डिजाइनर कुणाल जी। बिल्कुल, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ डिजाइनर ऐसे नाम नहीं रखा गया इनका, ये आपकी लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, उनका सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपके कर्म आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप कुणाल जी से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। वास्तु अगर आप विजिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन है और आपकी टीवी स्क्रीन पर चल भी रही है। तो हमारे आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।